हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की एक और न्यू वैकेंसी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी दे दूं, मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की नई वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी किया है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर ने। जी हाँ दोस्तों, पैरामेडिकल की काफ़ी सारी पोस्टें इसमें शामिल की गई हैं। वीडियो में देखेंगे सारी जानकारी की कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं, आप अप्लाई कैसे करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आपको आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है। साथ ही बात करेंगे कि लास्ट डेट कब है इस फॉर्म की। तो फ्रेंड्स, एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, रेडियोग्राफर है, एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, ईईजी टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, फ्रेंड्स इसके अलावा भी काफ़ी सारी इसमें पोस्टें निकली हुई हैं। सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको लिए चलते हैं महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 23/10/2021 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर से रिलीज हुआ है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सह चिकित्सीय संवर्ग भर्ती सूचना हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए देखते हैं क्या कुछ जानकारी है इसमें। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ति किए जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सह चिकित्सीय संवर्ग के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाना है। आप सभी को बता दूं, केवल वही कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में लगभग 13 मेडिकल कॉलेज हैं। अगर इनमें जो पैरामेडिकल कोर्स चलते हैं, कराए जाते हैं, अगर आपने वहाँ से कोर्स किया है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के कार्यालय में दिनांक 25/10/2021 से दिनांक 10/11/2021 तक शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें। तो फ्रेंड्स, आप सभी 25/10/2021 से 10/11/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इतना टाइम आपको मिल रहा है, शाम 5 बजे तक। आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म आपके यहाँ पे भरे जा रहे हैं। पदों का विवरण देखें तो मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु हम पहले बात कर चुके हैं, केवल वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पैरामेडिकल कोर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है। अब चलिए देखते हैं कुल कितनी पोस्टें यहाँ पर निकली हुई हैं। पहली जो पोस्ट है वो है कार्डियो परफ्यूशनिस्ट की। 4 पोस्टें यहाँ पे हैं। इस आरक्षण वर्ग आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व हैं। इसके बाद अगली पोस्ट है कैथ लैब टेक्नीशियन की, 4 पोस्टें हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की भी पोस्ट है, 3 पोस्टें यहाँ पे हैं। कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन की 2 पोस्टें हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 8 पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। इसके अलावा बात करें तो ओटी टेक्नीशियन की भी 8 पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। CSSD टेक्नीशियन की 4 पोस्टें हैं। लैब टेक्नीशियन की 3 पोस्टें हैं ब्लड बैंक के लिए, और लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए भी 3 पोस्टें हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की 3 पोस्टें हैं। रेडियोग्राफर की 2 पोस्टें हैं। वहीं डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें तो 4 पोस्टें यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन की निकली हुई हैं, और डायलिसिस टेक्नीशियन की भी यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे पोस्टें आई हुई हैं। जैसे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 2 पोस्टें हैं, और ईईजी टेक्नीशियन की भी यहाँ पे 4 पोस्टें निकली हुई हैं। अब यहाँ पे संविदा कर्मियों के लिए भी कुछ पोस्टें आरक्षित हैं। जैसे आप देखेंगे सीधी भर्ती सह चिकित्सीय संवर्ग के संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी। आवेदक शासकीय संस्थाओं में न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो। फ्रेंड्स, इसमें केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहे हों किसी भी शासकीय संस्था में। इसमें आपको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 2 पोस्ट मिल जाएंगी, और ओटी टेक्नीशियन की भी 2 पोस्ट आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। कार्डियक परफ्यूनिस्ट के लिए सैलरी देखेंगे 9,300 से 34,800 आपको सैलरी मिलेगी। 3,200 रुपये आपको ग्रेड पे मिलने वाला है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो BSc बायोलॉजी एवं PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही MP पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है कैथ लैब टेक्नीशियन की। 500 से 20,000 आपका सैलरी रहेगा। 2,800 रुपये ग्रेड पे रहेगा। आपने PCB से 12th की हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से कैथ लैब टेक्नीशियन का आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए।
ईसीजी टेक्नीशियन में आपका 12th होना चाहिए पीसीबी से, ईसीजी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगली पोस्ट है वो है कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन की। 500 से 20,000 सैलरी रहेगी, 2800 आपका ग्रेड पे रहेगा। पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए और कार्डियोथोरेसिक टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की। 500 से 20,000 आपका सैलरी है, 2800 रुपये आपका ग्रेड पे है। साथ ही पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए और एनेस्थीसिया का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद अगली पोस्ट की अगर बात करें तो ओटी टेक्नीशियन की है। इसमें भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए और 12th आपकी पीसीबी से होना चाहिए। साथ ही आप सभी को ध्यान रहे कि कोर्स आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ही किया हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब 2 पोस्टें और बची हमारी, जैसे CSSD टेक्नीशियन की है। इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा गया है और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास एक्सरे का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री कुछ भी होना चाहिए। डिग्रीधारी को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। रेडियोग्राफर की भी पोस्ट है। इसमें 500 से 20,000 सैलरी रहेगी, पीसीबी से 12th होना चाहिए और आपका एक्सरे का डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल से आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ऐसे ही डायलिसिस है, डायलिसिस टेक्नीशियन यहाँ पे यूरोडायनोमिक से है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, यहाँ पे आपका 12th होना चाहिए पीसीबी से और फार्मासिस्ट का आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही एमपी फार्मेसी काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ईईजी टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पे एक शर्त दी हुई है, चलिए देखते हैं। ईईजी टेक्नीशियन का संबंधित राज्य की काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए तथा मध्य प्रदेश में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात आवश्यक रूप से 1 माह में पंजीयन किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये ईईजी टेक्नीशियन के लिए आपसे योग्यता मांगी गई है। अब महंगाई एवं भत्ते मध्य प्रदेश शासन नियमानुसार होंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान से देख लेना है। अब आवेदन शुल्क हम देख लेते हैं कितना लगने वाला है। जनरल वालों को 1,000 रुपये और ओबीसी SC मतलब SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 800 रुपये, ओबीसी को 900 रुपये का RGTS स्टेट बैंक ऑफ इंडिया M/H कैंपस इंदौर में ऑनलाइन जमा करनी होगी। आप ऑनलाइन इसमें पेमेंट जमा कर सकते हैं। MGM मेडिकल कॉलेज ऑटोनोमस सोसाइटी इंदौर के नाम से जमा कर रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। अब आयु सीमा देखते हैं। जनरल वालों के लिए है 18 से 40 और ओबीसी SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। यहाँ पर आवेदन कैसे करें अब इसे हम देख लेते हैं। आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप आप डाउनलोड कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के कार्यालय में दिनांक 25/10/2021 से 15/11/2021 तक आप 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से आपको अंकित करना होगा और आवेदन पत्र को भरने से पहले आप सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। अब इसमें अगला है, उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न किया जाना अनिवार्य है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाना है अपने आवेदन पत्र के साथ। इसमें आपका 10th का मार्कशीट होगा और आपने जो भी कोर्स किया है उसका है 10th 12th का मार्कशीट। साथ ही आपको पैरामेडिकल काउंसिल का पंजीयन लगाना होगा, फोटो पहचान प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा और उम्मीदवार का आपका नवीन फोटो लगाना होगा और साइन आपको करने होंगे। इसके अलावा 12वीं की अंक सूची आपको लगानी होगी और जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आरक्षण का आप डिटेल से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। सामान्य शर्त है कि आपको एमपी का मूल्यवासी होना चाहिए। सेवा अनुबंध का देख लेते हैं। सह चिकित्सीय संवर्ग को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 1 वर्ष के वेतन मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित भू राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। तो सेवा अनुबंध भी यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया क्या है। प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जाएगा, अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ समान होने पर ऐसे कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने आवेदन किए हुए
पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से अधिक प्राप्त अंक किए हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो 12th में अधिक अंक वाले को वरीयता दी जाएगी। अब सेकंड पॉइंट है, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा अथवा मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। अब अभी इसका फ्रेंड्स डिसाइड नहीं हुआ है कि आपका एग्ज़ाम होगा या फिर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन मिलने वाला है। इसकी भी कोई न्यू अपडेट आएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दस्तावेज सत्यापन में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको यहाँ पे आयोग घोषित किया जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी की उम्मीदवारी पर दावेदारी नहीं किया जाएगा। और आरक्षण अगर आप लेते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा नीचे। इसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है और आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दिए गए पते पर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से आपसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।